हेलो यूट्यूब फैमिली। कुछ बातें याद आ गया है, जैसे इस माँ पर अपना ज़िंदगी के बारे में याद आ गया है। एक समय मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी मेरे साथ कहीं भी जाती थी तो मेरे को लेकर ही जाती थी। मैं सबसे छोटी थी, हम 3 बहनें हैं। तो मेरी मम्मी मेरे को साथ हर जगह मामा के मामा ही जाती थी तो लेके जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि मौसी से मुलाकात करने के लिए मेरी मम्मी एक बिहटा पहुंची, वहाँ मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। फिर बातचीत होने के बाद में मौसी अपने लड़की के लेकर कहीं घूमने निकली। तो मैं भी सोची ना कि मैं भी उनको साथे जाएं। तो जैसे मैंने निकली और मौसी ने मेरे आगे निकल गई। मैं और आगे निकलने की वजह से मुझे पता नहीं चला रास्ता के कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो मैं भटक गई। भटकने के बाद में एक नीचे गड्ढा था, उसी गड्ढा में मैंने उतर गई। शायद ये सुसु किए कि क्या किए पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ कि उस गड्ढा से मैं बाहर निकल के रोड पर रो रही थी और चारों जगह दिखाई नहीं दे रही थी कि वो मौसी मेरी कहाँ गई। वो टाइम था कि गली इतने थे बिहटा में कि पता ही नहीं चला कि कौन गली में हम जाएं और कौन गली में नहीं जाए। कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई थी। अब 5 साल की थी और पूरा चीज़ फ्रेंड मेरा याद है। पूरा चीज़ याद है कि मैं वहाँ से मतलब गड्ढा से ऊपर रोड पर आई तो एक ये जो टमटम नहीं चलाते थे, जो पहले टमटम चलता था ना, जब हम 5 साल के थी तो एक टमटम वाले भैया आए और उठा लिए हमको, उठा के गोद में बैठा लिए और टमटम पर घूमते रह गए। तो जब समय मतलब घूमते रह गए तो 2 लेडीज़ थी, एक उम्रदार थी, एक मतलब ज़्यादा उम्र के नहीं थी। तो वो लेडीज़ ने मुझे देखा रोते हुए तो मुझे मूढ़ी और जलेबी दिए। और सलैया रंग के हम एक सिलेस का गंजी टी शर्ट पहनी थी, मेरी मम्मी पहनाई थी और सिपी वाला पहनाई थी। तो उस लेडीज़ ने दिया, वो भी याद है कि जब पहले प्लास्टिक के जो बास्केट लेखा बच्चों का टिफ़िन में छोटे बच्चे को उसमें खाना टिफ़िन देते हैं ना, तो वो घड़ी वो जो गुथा हुआ बास्केट चलता था। तो वो भी मेरे याद है फ्रेंड, वो दिन वो याद है। और तो वहाँ से मैं मतलब वो दी लोग, अब फिर भी जो मतलब दिए थे तो मैंने खाई नहीं, मतलब सिसकती रह गई, मतलब रोते रह गई। अगर माँ से बिछड़ने को बच्चों को ही दर्द समझता होगा कि एक क्षण के लिए कितना मेरी माँ को दिल थम गया होगा, ये हम कह नहीं सकते। जो ये माँ ने अपने बच्चों को मरते दम तक गले से चिपका के रखी। दरियाओं में जो भी चीज़ हुआ, अगर इसको अगर जुदा करते तो इतना लहर तूफान भी जुदा नहीं कर पाए। कहते हैं ना कि अगर माँ जब अपने बच्चों को अगर जिगर के टुकड़ा के चाह लेना तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मरते दम तक अपने बच्चे से नहीं जुदा हुई। तब वही बात मेरा याद आ गया कि मेरी मम्मी रात भर एक हुलिया होता है पैसा देकर, वहाँ हुलिया कराई कि रिंकू के माँ मतलब ये मुंडी पटक के रो रही है, अभी तक नहीं मिल रही है। मतलब अलाउंस हो रहा था। अलाउंस होने के बाद में भी मेरी मम्मी एक कृष्ण भगवान के मंदिर था कि ये नाग बाबा, वहाँ बड़की चुकी नाग बाबा था, वहीं मेरी मम्मी मुड़ी पटक के रोई, नाग बाबा फुफकार रहे थे। तो मेरी मम्मी आशीर्वाद ली और उसके बाद मैंने बिहान भेला मुलाकात हुआ कि हाँ लड़की मिल गई। हाँ रिंकू के मम्मी के अथी माँ रो रही है, यहाँ रिंकू है। तो मेरी मम्मी गई और पुलिस के साथ ही द्वारा ही हमारा मतलब वहाँ मतलब गार्ड रहता है ना कि किसके बच्चा है किसका नहीं है। कोई किसका होता है कि उठा के किडनैप करके बेच देते हैं, चाहे वही लड़की हरकेस्टा बनती है, चाहे कोटा वाली बनती है, चाहे कुछ ऐसे ही करते हैं ना। तो एक लेडीज़ ने गई और बोली कि मेरी बेटी है। तो पुलिस वाला कहा कि अच्छा जिसका बेटी होगा वो खुद देख लेगा कि किसकी माँ के पास जा रही है। तो मैंने वही आदमी ने अगर पुलिस भैया ने अच्छा अपना विचार दिखाए
तो मैंने अपने मम्मी को देखी तो हवा के गोदी में मतलब गिर गई, और मेरी मम्मी का शक्ल इतना सारा ख़राब हो गया था कि रात भर खाई नहीं, रोई नहीं। तो एक माँ का ममता ऐसा होता है ना फ्रेंड, कि बेटा हो या बेटी हो कोई मायने नहीं रखता है, जन्म वही कोखी से होता है, लेकिन सोच इंसान का अलग है। क्योंकि माँ बाप के लिए बेटियाँ भी उतना ही प्यारा होती है और बेटा भी उतना ही प्यारा, लेकिन समाज में क्या होता है कि बेटी के मान के नीचे रखा जाता है, बेटा के ऊपर रखा जाता है। लेकिन भविष्य किससे से बढ़ता है? लड़कियों से बढ़ता है। और अंत में कौन करता है? लड़कियों करती है। लड़का तो करेगा कि नहीं करेगा उस पर विश्वास नहीं है, डिपेंड है। मतलब लड़की दूसरे घर के पराया हो के भी अपना माँ बाप के चुपके चोरी से मदद करती है। हम ये हकीकत बताते हैं, हम भी नहीं करते। हर लड़की अपने देखती है कि माता पिता थोड़ा उनको कमज़ोर देखती है तो बेटियां मदद करने के शुरू कर देती है, अपने सास ससुर जो भी पति हो को से। लेकिन लोगों के लगता है कि बेटियां बोझ है। भाई बेटियां बोझ नहीं है। तो फिर मैं मिली और मुलाकात हुआ, और फिर मेरे मम्मी घर आई, और सभी लोग बोल रहे थे कि अपना बेटी के आंचल में बांध के चलो। ये फ्रेंड मेरा ऐसा होता था ना कि मैं छोटी से नो थोड़ा चंचल और हर चीज़ के गौर करने की आदत था, कि कहीं कोई चीज़ देख देख लेती वहीं जाके खड़ा हो जाती थी। अभी यही काम होता था। तो वही बोलती थी लोग अपना लड़की के आंचल में बांध के चलो। काहे कि मैं सबसे छोटी थी तो मेरी मम्मी कहीं भी जाती थी ना तो साथे लेके जाती थी हर जगह। तो वही चीज़ अभी भी याद आ गया कि मैं हस्बैंड के साथ जाती थी वही काम करती हूँ, वही गुस्सा करते हैं। काहे कि एगो होता है ना कि बचपन के लूर लक्षण थोड़ा बहुत तो आता ही है ना। तो वैसे ही मैं मतलब अभी यहाँ इनको साथ मार्केट करने जाती हूँ, जहाँ कोई सामान देखती हूँ तो वहीं रह जाते। तो ऐसी रथ जा रहा था बड्डी में यहाँ नागपुर में। तो मैंने थोड़ा देर के लिए मैं नहीं दिखाई दी तो मेरे वो गुस्सा करने लगे, फ़ोन करने लगे। मैंने बोले कहीं नहीं थी, मैं इधर ही थी। तो गुस्सा कर रहे कि ऐसे तुम बिना बोले कहीं दुकान में घुस जाना और काम करना बता के। तो वही फ्रेंड होता है। जैसी ही एक माँ थी कि अपने बेटे के लिए मतलब जिगर के टुकड़ा के अगर पानी ऐसा चीज़ नहीं छुड़ा पाए तो भगवान का जुदा कर पाए नहीं न किए। तो ये फ्रेंड ये माँ का ममता है। तो आप लोग को मेरा स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दूसरे पार्ट में मिलती हूँ ऐसी एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।